महाभारत की विराट कथा, जिसमें एक ऐसे पात्र की कहानी सबके सामने आती है जिस कहानी से कई लोग प्रेरित होते हैं। कई लोग उस पात्र के बारे में बातें बनाते हैं और सोचते हैं कि इस पात्र के साथ इतना कुछ बीत गया, लेकिन फिर भी ये मजबूती के साथ कैसे खड़ा रहा। कहानी उनकी है जो अपनी दानशीलता, वीरता के कारण दुनिया में प्रसिद्ध हुए, महानायक कर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें दानवीर क्यों कहा जाता है? ये दानवीर के पीछे की कहानी क्या है? आज कथाएं विद आरजे कार्तिक में बस यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। दानवीर कर्ण, जो अपनी निस्वार्थता, अपने वचनों के प्रति जो उनकी अडिगता थी, जो मातृभूमि के प्रति उनका कर्तव्य भाव था, वो आज भी ये बताता है कि सच्चा दान वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रसिद्धि की आकांक्षा के जो है वो दे दिया जाए। एक मुझे प्रसंग याद आता है जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, लोग कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं जबकि हमने भी तो कई अवसरों पर दान दिया। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं कि समय आएगा तो तुम्हें स्वयं जो है इसका उत्तर मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? दो बड़े बड़े पर्वतों को सोने में बदल दिया। अर्जुन से कहा, इस सोने को गांव के लोगों में वितरित कर दो। अर्जुन ने पूरी लगन से, पूरे डेडिकेशन से वो कार्य शुरू किया। हर व्यक्ति से उसका नाम पूछा, पता पूछा, विवरण पूछा, और फिर कहने के तो बड़ा जो है कठिन काम है, सोना मैं बांट रहा हूं सब में, लेकिन बड़ा कठिन होने जा रहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुला के कहा कि भैया ये काम करना है, जिसको गांव वालों में बांट देना है। कर्ण ने जाकर के सारे गांव वालों से कहा कि सारा सोना आपका है, आप स्वयं बांट लीजिए। भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहने लगे कि देखा, यही अंतर है तुम में और कर्ण में। कर्ण का जो दान है वो आत्म प्रशंसा से, योजना से इंस्पायर्ड नहीं होता, वो सिर्फ भाव से दान कर देते हैं। 3 ऐसे प्रसंग हैं जो कर्ण को दानवीर बनाते हैं। पहला प्रसंग है मां कुंती को दिया हुआ वचन। जब कर्ण को पता चला कि उनकी माता कुंती हैं, जन्मदात्री हैं, तो भावनाओं से व्याकुल हो गए। कुंती ने कहा कि आप युद्ध में मत आइए, पांडवों का साथ दीजिए। कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मां, जो लोग मेरे साथ रहे, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, मित्रता दी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। तब कुंती ने पूछा कि क्या अपने भाइयों को ही मार दोगे? कर्ण धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन अपनी सत्य निष्ठा और धर्म बुद्धि से उन्होंने एक अद्भुत वचन दिया कि मां, मैं वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर मैं कभी भी तुम्हारे किसी अन्य पुत्र पर प्राणघातक वार नहीं करूंगा। यानी कि चाहे अर्जुन रहे, चाहे मैं रहूं, पांडव हमेशा 5 ही रहेंगे। ये वचन कर्ण ने अपने जीवन की अंतिम श्वास तक निभाया। युद्ध भूमि में जब एक दूसरे के खिलाफ सब थे, एक दूसरे का वध करने को सब तत्पर थे, तब कर्ण ने अपने वचन की मर्यादा रखी। यह था उनका सच्चा धर्म। दूसरा प्रसंग आता है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की दानशीलता की परीक्षा लेने की सोचते हैं। भीम और अर्जुन ने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो तो बड़े दानी हैं। भगवान जी ने कहा कि कर्ण जैसा कोई नहीं है। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण जो है वो युधिष्ठिर के दरबार में आते हैं, यज्ञ के लिए चंदन की सूखी लकड़ी मांगते हैं। युधिष्ठिर प्रयास करते हैं, लेकिन राज्य भर में वो सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। ब्राह्मण देव निराश होकर लौट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, वही ब्राह्मण वेश में। वो अपनी याचना रखते हैं। कर्ण बिना एक पल गंवाए, क्षण गंवाए, अपने महल के चंदन की खिड़कियां, जो दरवाजे थे, द्वार थे, उनको कटवा करके, सब हटा करके वहां से ब्राह्मण देव को श्री कृष्ण भगवान जो रूप में आए थे उन्हें दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण तब पांडवों से कहते हैं कि दान तब सच्चा है जब त्याग की भाव से हो, जब अपना सुख छोड़ करके दूसरों के हित की चिंता हो, उसे दान कहा जाता है। दान सिर्फ संपत्ति का नहीं होता, अपने वैभव का, ऐश्वर्य का भी त्याग होता है। यही सच्ची दानशीलता है। तीसरा प्रसंग जो मुझे याद आता है, कर्ण की दानशीलता की सबसे बड़ी परीक्षा तो तब हुई जब वो युद्ध भूमि में घायल थे, अपनी अंतिम श्वास गिन रहे थे, मृत्यु उनके सिरहाने पर खड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश फिर से धारण किया और कर्ण से कहा कि मुझे कुछ स्वर्ण की आवश्यकता है। कर्ण ने कहा, महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे शरीर के। ब्राह्मण देव कह रहे हैं तुम्हारे दांतों में सोना है। कर्ण एक पत्थर उठाते, अपने दांत तोड़ देते हैं, दान कर देते हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं तो खून से सना हुआ है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। कर्ण जो है बिना समय गंवाए एक बाण चलाते हैं, आकाश से वर्षा होती है, जल बरसने लगता है, दांत धोते हैं और फिर ब्राह्मण देव को दे देते हैं। ये उनका अंतिम दान था। मृत्यु शैया पर भी उन्होंने याचक को खाली नहीं लौटाया। कर्ण, जिनका जीवन ये सिखाता है कि दान केवल धन का नाम नहीं है, अपने अहंकार का, सुख का, ऐश्वर्य का, भावनाओं का, जीवन का भी त्याग करने में जो भाव है, वही सच्चे दान का अर्थ है। कभी भी उन्होंने याचक की जाति, रूप, सत्य असत्य का विचार नहीं किया, चाहे कोई छल से ही क्यों ना आ गया हो। कर्ण ने कभी किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने दान को धर्म और जीवन की मर्यादा माना।
कथाएं विद आरजे कार्तिक में आज की कथा दानवीर कर्ण की थी, जिनकी कथाएं बताती हैं कि उन्होंने दानवीर की जो उपाधि है उनको ऐसे ही नहीं मिली। दुनिया ने जब देख लिया कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दान देने की जो है भावना रखता है, समर्पण की भावना रखता है, तो दुनिया ने ही कहा आप दानवीर कर्ण हैं।